क्या आप भी सीटेट इस बार फर्स्ट टाइम देने वाले हो, या फिर आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया था या उससे पहले दिया और एग्जाम आपका अभी तक क्रैक नहीं हुआ है और आप कुछ गलतियां रिपीट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो गलतियां ना हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने वाले हैं सीटेट का, जो कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है, जुलाई 2025 में, और वो गलतियां आप रिपीट ना करें। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा करते हैं, या फिर कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होता और आप बाउंड्री पे, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 80 और 90 के बीच में, जनरल की अगर हम बात करें तो उस केस में 80 टू 90 के बीच में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो होते हैं फेल होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं 5 नंबर के और मार्जिन पे कैंडिडेट्स का रिजल्ट अटकता है और उन्हीं 10-15 की वजह से, 10-15 मार्क्स की वजह से सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब होता है। और ये नंबर कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी गलतियों से मिलकर ही खराब होते हैं। तो आज वे गलतियां हम या वे मिस्टेक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपको सीटेट एग्जाम में क्लियर होने से रोक सकता है या फिर आप बाउंड्री पे उसकी वजह से रुक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हाउ टू क्रैक सीटेट, और सीटेट में आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो डिस्कस कर सके, या फिर वे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट किया है एग्जाम और वो क्लियर नहीं कर पाए तो उनका क्या रीजन रहता है। तो देखिए, लास्ट जो हमारा सीटेट एग्जाम हुआ है वो है दिसंबर 2024 का। ठीक है, अगर हम सबसे पहले समझे कि रिजल्ट एक्चुअल में सीटेट का किस तरह जाता है तो कैंडिडेट्स को क्लियर होगा कि हमें किस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है। तो सिंपल सा है कि अगर आप हम पेपर जो 1 और पेपर 2, दो तरह के पेपर होते हैं, इन दोनों पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो पेपर 1 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे दिसंबर के लिए वो लगभग 7 लाख के करीब थे, मतलब 6,86,000 थे, और पेपर 2 में 13,62,000 लमसम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज थी। अपेयर्ड अपना जो अराउंड 1 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दिया, इधर 1.5-2 लाख ने कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दिया। अगर हम जिन कैंडिडेट्स ने मतलब 5,72,000 और 11,36,000 कैंडिडेट को देखते हैं और क्वालिफाइड को देखेंगे तो ये अराउंड 24% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि अगर 5,72,000 मतलब 5.25 लाख कैंडिडेट अगर एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 24% ही कैंडिडेट एग्जाम लास्ट में पेपर 1 का क्रैक कर पाए, या फिर आप कह सकते हैं एलिजिबल हो पाए। आप सोचिए एक ऐसा एग्जाम पेपर 1 जो कि 5th लेवल के टीचर तक के लिए बनाया जाता है और उसका जो लेवल है अप्रोक्सीमेट 6th क्लास तक ही सीमित रह जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी होते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन ऐसे एग्जाम जो कि 5th क्लास के टीचर के लिए हैं जो 5th क्लास तक के पढ़ाएगा, और ऐसे में आप कह सकते हैं 10 में से या 100 में से सिर्फ और सिर्फ 24 कैंडिडेट ही उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। मेरिट भी नहीं, सिर्फ क्लियर की बात कर रहा हूं कि उसके 60% नंबर लेके आते हैं सिर्फ और सिर्फ 24% कैंडिडेट। और वहीं पर पेपर 2 करें तो पेपर 2 तो इसका भी आधा है, मतलब 100 कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ 12.3 मतलब 12.3 जो आपकी परसेंटेज है, इतनी सिर्फ परसेंटेज रह जाती है पेपर 2 में। एक ऐसा पेपर जो कि जूनियर या हद से टीजीटी लेवल, वैसे तो जूनियर लेवल तक ही कहा जाता है, तो जूनियर लेवल 8वीं क्लास तक के लिए पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए जो एक पेपर बनाया गया है एलिजिबिलिटी, जिसको 60% नंबर लाने हैं जनरल के केस में, मतलब 150 में से 90 नंबर, और वो भी नहीं आ रहे। तो क्या इस टाइम आप कह सकते हैं सीटेट का लेवल है, या सीटेट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल का आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है? तो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 100 में से 24, 10 में से आप क्या कह सकते हैं कि आप इतना सीधा 2.4 या 2.5, और यहाँ 100 में से आप 12 ही कैंडिडेट क्या है आपके पास हो पा रहे हैं। तो एग्जाम का लेवल काफी अच्छा है, या फिर आप कह सकते हैं जो एग्जाम आप देते हैं बैठ के हॉल में उस टाइम पे कुछ ऐसी स्थिति है, परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से एग्जाम में आप क्लियर नहीं पा रहे हैं। तो अगर इसी वे में हम लास्ट के कुछ और रिजल्ट देखें इन शॉर्ट में, तो जुलाई का जो 2024 का रिजल्ट रहा था उसमें पेपर 1 कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 18% ही पास हुए थे पेपर 1 में, और पेपर 2 में लगभग 17%, मतलब इससे भी बुरा रिजल्ट था उससे पहला। लगभग एक साल में 3 एग्जाम हुए थे, जो कि एक था जनवरी, एक था जुलाई और एक था दिसंबर। 3 बैक टू बैक एग्जाम हुए थे 2024 में, और तीनों में जो तीसरा था जो हमारा जनवरी 2024 का था, इसमें 16% पेपर 1 और लगभग 7.5 मतलब 100 में से 7.5 लोग ही पेपर पास कर पाए पेपर 2 का। तो किस लेवल के लास्ट ईयर एग्जाम्स आए हैं वो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद 2023 में अगस्त में हुआ था, उसमें 24% पेपर 1, पेपर 2 वही 8.5, 9, बस इस पे कहानी रुकती जा रही है। उसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे। दिसंबर 2022 का 40% और 30%, यहां तक आप अगर देखें तो परसेंटेज डबल डिजिट में प्रॉपर जा गई थी, लेकिन 2023 अगस्त के बाद से आप देख सकते हैं कि किस लेवल का एग्जाम होते जा रहा है। उसके कुछ कारण हैं।
क्या रीजंस हैं वो सबसे पहले अगर देखें तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, बैठते हैं, वहां पे दो केस है। पहला केस कि आपको जो टोटल 150 मिनट्स मिलती है, आप उस 2.5 घंटे को 150 मिनट्स को अपने पेपर सोल्व करने के लिए किस तरह यूटिलाइज करते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट तो आपने यहाँ पे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट में इंपैक्ट आता है कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो आपको बुकलेट टाइम से दी गई या नहीं दी गई, उसकी वजह से भी यहाँ टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन में इशू आ रहा है, मतलब टाइम मैनेजमेंट में इशू है। पहला अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या होता है कि आपको 1 मिनट के लिए, मतलब अल्टीमेटली 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 150 क्वेश्चन मिलते हैं और टाइम भी आपको क्या मिलता है 150 मिनट का ही, मतलब एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 1 मिनट। अब क्वेश्चन का जो लेवल है, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो जिसको पढ़ने के लिए, और स्पेशली मैथ पेपर 1 हो तो मैथ सभी के लिए कॉमन है, पेपर 2 है तो मैथ साइड वालों के लिए क्या आता है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से आपका पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। मतलब सभी के केस में नहीं है, पर जो कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पा रहे उनका पेपर पूरा होता ही नहीं है। वो 15 से 20 क्वेश्चन जस्ट नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से क्या करके आ रहे हैं, तुक्का मार के आ रहे हैं, जस्ट लगा के आ रहे हैं कि भगवान की दया से जो मिलेगा वो ठीक, क्या पता इसी से पास हो जाए। तो क्या आ रहा है कि आपने टाइम मैनेजमेंट वहां पे ध्यान नहीं दिया कि आपको क्वेश्चंस की स्पीड इस तरह से लेके चलनी है कि मेरा लास्ट में जो 15 से 20 नंबर है ये खराब ना हो, इसको मैं पढ़ के एटलीस्ट अच्छे से मार्क्स को क्लियर कर सकूं। यहां से आप ये देखिए 15-20 नंबर जो आपका लास्ट में बचता है, इसमें से अगर आप 50% भी लाए तो आराम से 10 नंबर निकाल सकते हैं। और वही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट 75 और 90 के बीच में अटकते हैं, और उसमें भी अगर और नजदीक जाते हैं तो 80 और 90 के बीच में। वही 10-15 नंबर सीधा सीधा टाइम मैनेजमेंट से आपका पेपर खराब होता है। अब दूसरा कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं है, सोल्यूशन एक लाइन में बता देता हूं कि आपको इतनी प्रैक्टिस लेके चलनी है कि आपको क्वेश्चंस को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको उसको दोबारा या तिबारा ना पढ़ना पड़े। इस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करके रखनी है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। उसी से आप क्वेश्चंस, इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं, कई बार रीजन देते हैं, उसका प्रॉपर स्टेटमेंट देते हैं, तो वो इतना मल्टीपल टाइमिंग में जाता है कि मैं पहले पढ़ूं, दूसरा देखूं, तीसरा देखूं, फिर उसका कॉम्बिनेशन बनाऊं। तो अगर आप उसको रिपीटेडली पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये दिक्कत देगा। तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि मुझे 150 मिनट में 150 क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में करने ही है। उसके लिए सिर्फ तरीका है कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है रीड करने की, कि मैं जल्दी जल्दी रीड कर सकूं, समझ सकूं, उस लेवल तक जा सकूं कि टीचर पूछता क्या है, क्योंकि पेडागोजी डिपेंडेंट ज्यादा चीजें रहती हैं। तो एक तो आगे आपको यहाँ पे, दूसरा क्या था टाइम मैनेजमेंट में कि आपके काफी सारे सेंटर्स में बुकलेट का क्या होता है कि आपको टाइम से नहीं मिलती, जब आपकी जो भी एग्जाम टाइम है उस टाइम पे दी जाती है। कुछ सेंटर्स में, ज्यादातर सेंटर्स में बुकलेट पहले दी जाती है ताकि स्टूडेंट जो है या कैंडिडेट जो है वो अपने बुकलेट को फिल कर सके, उसकी एंट्री, रोल नंबर वगैरह सब डाल सके, जो कि अराउंड 10 मिनट लेती है। अगर आपको बुकलेट पहले नहीं मिलती जिसमें आप एंट्री कर सके तो ऐसे केस में वो 10 मिनट आपकी शॉर्ट हो जाएगी और सीधा एक क्वेश्चन मतलब 1 मिनट का टाइम आपको लेना है। तो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन या फिर आपके 10 मिनट भी वहां से खराब। तो आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे भी कंट्रोल करना है कि अगर आपको बुकलेट या तो लेट मिलती है, मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ वो एग्जाम आपको ओपन करने का वो दिया जाता है कि आपको तभी ओपन करना है, तो ऐसे केस में आपको फास्ट लेके चलना है कि आपके 5 सेक्शन होंगे 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हर सेक्शन में से एटलीस्ट 2-3-4 मिनट आपको बचा के चलनी है ताकि वो 10 जो मिनट है आप उसको कंपनसेट कर सके। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में यहाँ पे 2 हिस्से बनते हैं, एक तो बुकलेट की वजह से और दूसरा क्वेश्चंस को करना या फिर एग्जाम को करने की वजह से, और जिसके लिए 10 और 10 नंबर कम से कम इफेक्ट होते हैं। और 10 दोनों के नंबर अगर किसी के साथ दोनों केस हैं तो उसके क्या होंगे, 20 नंबर सीधे सीधे यहां से नेगेटिव जा सकते हैं। किसी के साथ अगर बुकलेट वाला इशू नहीं है तो 10 नंबर उसके यहां से भी रिस्क में है। अब बेटर है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि काफी सारे कैंडिडेट देखिए, एग्जाम जो देने गए हैं वो 5 लाख 6 लाख स्टूडेंट है, ठीक है, पेपर 1 में, सपोज पेपर 2 में भी इसी तरह है। तो ऐसे केस में क्या है ना, सभी के साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या हो जाता है कि आप जो लैंग्वेज सिलेक्शन है, आपने पेपर जो सीटेट का आया उसके लिए आपने फॉर्म भरा, उसके लिए आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने क्या किया, सिलेक्ट की। यहां तक आपको क्लियर है। इवन एडमिट कार्ड में भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको प्रॉपर्ली मेंशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इशू क्या आता है कि जब भी आप लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हर एक लैंग्वेज की, सपोज लैंग्वेज 1 है तो इसके 2 सेट मिलेंगे, ठीक है, सेट 1 और सेट 2। यहां पे भी लैंग्वेज 2 के 2 सेट मिलेंगे, ठीक है, यहां पे भी आपको क्या मिलेंगे, 2 सेट मिलेंगे।
जिसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि हम इसको किस तरह से अटेम्प्ट करें, क्योंकि हमें तो लैंग्वेज में तो दो में से एक ही सेट करना है। हम इंग्लिश में अगर करेंगे या हिंदी में करेंगे तो दोनों सेट ऊपर के दोनों सेट ऊपर के नीचे करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हमें लैंग्वेज 1 के लिए कोई सा एक सेट करना है, लैंग्वेज 2 के लिए हमें कोई सा एक सेट करना है। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा एग्जाम टाइम में आता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं डिटेल में। इवन जो एग्जाम पेपर हमारा आता है सीटेट में, उसी से समझाया कि कैसे कैसे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और क्या रहता है। सिंपल वे में बता देता हूँ। यहाँ से दो सेट आते हैं, जो आपका हिंदी होगा, मतलब सॉरी हिंदी नहीं, हम इसको बोलेंगे लैंग्वेज 1 है। जो आपका लैंग्वेज 1 है उसके लिए आपको 91 से क्वेश्चन स्टार्ट करने होते हैं और 120 क्वेश्चन तक आपका लैंग्वेज 1 के अंडर जाएगा। लैंग्वेज 2 जो आपका रहेगा, कोई भी रहे, वो आपका 121 से लेके 150 क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो होगा ये आपको लैंग्वेज 2 में करना होगा। मैंने कहा था आपको दो सेट मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सपोज लैंग्वेज 1 में आपको 91 से लेके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे 120 तक, ये वो आपका सेट 1, और इसी तरह से वापस से मिलेंगे 91 से लेके 120 तक, ये होगा आपका सेट 2। अब आपको करना कौन सा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या आता है कि मुझे करना कौन सा था। तो देखिए, जब आप लैंग्वेज 1 के लिए सेक्शन खोलेंगे तो आपको सेट 2 मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, एक इंग्लिश का होगा और एक हिंदी का होगा। ठीक है, ये सेट हमेशा जब लैंग्वेज 1 में आप पलटते चलेंगे, लेकिन उनका क्या होगा, नंबर आप देखेंगे तो वो 90 से ही होंगे, ऐसे नहीं है कि वो 90 से आगे जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आप लैंग्वेज 1 देखेंगे, लैंग्वेज 1 में आप देखेंगे मैंने हिंदी सिलेक्ट करनी थी तो मैं ये सेट करूंगा, लैंग्वेज 2 अगर मेरी थी इंग्लिश तो मैं ये सेट करूंगा। इसी तरह सेम लैंग्वेज 2 के लिए आपको जैसे सेट बताया, इसके लिए एक सेट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 121 से लेके 150 तक सेट 1, और सेट 2 जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 121 से लेके फिर से 150। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, आपकी जैसे कि लैंग्वेज 1 हमने कहा था हिंदी है, तो नॉर्मल सी बात है, लैंग्वेज 2 क्या होगी, इंग्लिश होगी या फिर अदर लैंग्वेज होगी। तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे इंग्लिश एक होगी सेट और एक सेट होगा हिंदी का। तो अब आपका हिंदी ऑलरेडी लैंग्वेज 1 में कवर हो गया, तो आप लैंग्वेज 2 में क्या करेंगे, इंग्लिश कवर करेंगे। तो आप ये वाला सेट क्या करेंगे, लैंग्वेज 2 में करेंगे। यहाँ पे आपको ये सेट करना था और इसके बाद ये सेट आपको करना है। इस तरह से आपके क्या हुआ, 90 तक आपका पीछे का सेक्शन पूरा होगा, और उसके बाद 90 के बाद में 91 के बाद में आपका पहला लैंग्वेज का सेक्शन आप करेंगे, दूसरे लैंग्वेज का सेक्शन करेंगे। अगर अब यहीं पे किसी की हिंदी इंग्लिश नहीं है लैंग्वेज, तो वो उसको सोच सकता है, अगर आपकी लैंग्वेज 1 सपोज हिंदी है, मैं एक केस में लेता हूं कि हिंदी है, तो सेट 1 में आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 1 में हिंदी करेंगे पहले, और लैंग्वेज 2 जो आपकी है सपोज संस्कृत है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्पेशल सेकंड बुकलेट लेनी होगी संस्कृत के लिए, और उसके सेट में क्वेश्चन नंबर आप मैच करेंगे, 121 नंबर होना चाहिए। उससे आप क्या करेंगे, संस्कृत स्टार्ट करेंगे, गुजराती मराठी कोई भी लैंग्वेज है, आपको क्वेश्चन नंबर को मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी डिटेल में आप वीडियो हमारी चैनल से देख सकते हो, प्रॉपर उसमें क्वेश्चंस की हेल्प से किया हुआ है। तीसरा, ये सबसे बड़ा इशू आता है जो कि साइंस साइड से है, चाहे पेपर 1 वालों के साथ ये इशू कम है, बट ये है पेपर 2, जो पेपर 2 है उसमें ज्यादा इशू आता है, क्योंकि पेपर 2 में मैथ और साइंस का जो कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा लेंथी होता है, टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है। स्पेशली मैथ के जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन करना थोड़ा ट्रिकी रहता है, रिस्की रह सकता है कि आपको 1 मिनट में क्वेश्चन ना हो। 20 क्वेश्चन होते हैं कंटेंट के, सॉरी पेडागोजी के, तो उस केस में क्या होगा, नहीं सॉरी कंटेंट के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे पेडागोजी के, तो 20 क्वेश्चन में आपको 40 मिनट तक लग सकते हैं। अब वो 40 नंबर, मैंने क्या कहा था, टाइम मैनेजमेंट में क्यों फंसते हैं, क्योंकि आपको टोटल एग्जाम को हर सेक्शन को डिवाइड करके चलना है, लेकिन जब आप मैथ पे जाएंगे तो आपको 40 मिनट लगी। अब ये जो आपकी 10 मिनट 20 मिनट या जो भी आपको टाइम एक्स्ट्रा लगा, ये कहाँ से कंपनसेट करेंगे, ये आप बाकी जो सेक्शन है उससे कंपनसेट करना पड़ेगा। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही मैथ उठा लिया, तब स्टार्टिंग में ही आप ऑलरेडी 10 मिनट 15 मिनट पीछे चल रहे होंगे पेपर में। अब पेपर में आप 10 मिनट 15 मिनट पीछे चल रहे हैं, तो लास्ट तक जाते जाते आपको क्या होगा, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शंस में लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, उसकी वजह से क्वेश्चन पेपर भी छूटेगा, पर आपका क्या रहेगा, अच्छे से एग्जाम क्लियर भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट होता है मैथ का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो आप सबसे लास्ट में करें, न्यूमेरिकल सेक्शन, पेडागोजी आप पहले कर सकते हैं। इवन सबसे बेस्ट रहता है कि आप सबसे पहले पेडागोजी का टोटल जो सेक्शन है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश सीडीपी है, किसी से भी है, वो आप थियोरेटिकल पोर्शन को पहले नॉर्मल निपटाए, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस पे जाएं। तो आप कभी भी मैथ से स्टार्ट ना करें, और पेपर 2 तो स्पेशली मैथ को टच सबसे लास्ट में करें, वो बेस्ट है। क्योंकि यहाँ से 20 नंबर का आपका क्या है क्वेश्चन है,
जो कि आपका टाइम लेता है 40 क्वेश्चन के बराबर लगभग। अब आप या तो 20 क्वेश्चन सही करिए या 40 क्वेश्चन सही करिए, यहाँ पे मार्जिन 20 का है। और मैथ में वही है कि आप हो सकता है टाइम ले रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ है, गलत आ रहा है, ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका वो भी टाइम खराब हुआ। तो बेटर है पहले आप 40 करिए, बाद में आगे की कहानी देखिए, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट डे प्रिपरेशन, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी भी ये सोचते हैं कि सीटेट क्या है, बड़ा सिंपल है, या फिर जिसने पहले 2 4 5 साल पहले सीटेट किया है और उनसे पूछते हैं कि भाई सीटेट कैसे पास करना, और वो कहते हैं कि भाई मैंने तो एक दिन पढ़ा था और अगले दिन सीटेट दे के आया, मैं पास हो गया। तो अब वो कहानी नहीं है। तो सीटेट के प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर आपको टाइम चाहिए। अगर आप वर्किंग है, जॉब है, करते हैं, तो आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए। तो ऐसे केस में आपको और अच्छे से स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो ये लास्ट डे प्रिपरेशन का सपना छोड़ दें। बाकी जॉब से, जो जॉब में है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी कि कितना टाइम एटलीस्ट आपको लगेगा। थोड़ी वीडियो लंबी है वो, पर एक एक सब्जेक्ट पे बात किया। तो जो स्पेसिफिकली जॉब में कैंडिडेट हैं और फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनके पूरा सीटेट का ज्ञान मिल सकता है। कुछ कैंडिडेट स्पेशल कैंडिडेट होते हैं जो कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और सोचते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब रिपीटेड क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पेपर 1 में फिर भी थोड़ा इजी रहता है, तो वो कई बार रिपीट या लिंक मिल जाता है, लेकिन पेपर 2 में सब कुछ धीरे धीरे नया होते जा रहा है। क्वेश्चन का टाइप, लेंथ और इवन कंटेंट को भी डीप पूछने लगे हैं। तो ऐसे केस में सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। आपको क्या है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज, उसके टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये चीजें क्रैक कर सकते हैं। तो लास्ट डे प्रिपरेशन और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा मेजर जो मिस्टेक्स है, जो होती है, जिसकी वजह से पेपर्स रह जाते हैं कैंडिडेट्स के। बट इन शॉर्ट कि क्या क्या करे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेन जो था सेक्शन यहीं तक था, बाकी आप आगे तक देखना चाहे तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ भी काम की मिलेगी। तो क्या करें भाई, प्रॉब्लम सारी बताई, सोल्यूशन भी साथ में बताया, बट फिर भी क्या करें। तो एनसीईआरटी सबसे आपका बेस है, यही सब कुछ है आपके लिए, यही आपको अपनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सीबीएस मतलब जो आपका सीटेट है उसमें एनसीईआरटी होती है, एससीईआरटी नहीं होती, इसका भी ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है और उसी से ही बढ़ना है, ठीक है। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले हमने एनसीईआरटी को रखा, इसका मतलब उसके थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी पोर्शन को रखा है, उसके कंटेंट को रखा है, उसके कॉन्सेप्ट को रखा है। उसके बाद हमने पीवाईक्यू रखा है। इसका मतलब है आप सिर्फ क्वेश्चंस पे जाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। कंपेरेटिवली आप कंटेंट को पढ़े, टॉपिक को पढ़े, समझे, उसके बाद प्रैक्टिस करें। यही सबसे बेस्ट चीज रहेगी कि आप इस तरह से सीक्वेंस करो। पेडागोजी, तो पेडागोजी इसमें इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्शन, अराउंड 90 नंबर्स का आपको पोर्शन यहाँ से पेडागोजी की हेल्प से, जिसमें आपका सीडीपी और बाकी सब्जेक्ट्स का पेडागोजी आपको लगभग 90 नंबर आउट ऑफ 150 आपको पेडागोजी दिला देती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेडागोजी बन जाती है। पैसेज प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पैसेज में आपको अराउंड 10 और 10 अराउंड 20 नंबर के आपको यहाँ से क्या पैसेज देखने को मिल जाता है। लगभग अराउंड आपको 10 नंबर का पैसेज देखने को मिलता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप अगर देखें तो इसी से आपको 110-120 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बाकी अगर आपका एक सब्जेक्ट टफ भी है, मान लीजिए मैथ आपको पेपर 1 है और आपको कंपलसरी आपको नहीं आता, तो मैथ के पोर्शन को आप सबसे लास्ट में करें। बाकी पोर्शन इतना होता है कि आप सब्जेक्ट फिर भी पास कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट के बेस पे आप सीटेट पास कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी साइड के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अवॉइड क्या करना है, ग्रामर पोर्शन सीटेट में जरूरी नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना। ग्रामर में सिर्फ 2-2 नंबर, मतलब व्याकरण और ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश वाली बात है, तो दोनों के केस में 2-2, 3-3 नंबर का आएगा। तो 5 से 6 नंबर का आता है, आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड। आप अगर 145 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से पास हो सकते हैं। तो 5 नंबर के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा है और आप क्या कह सकते हैं कि नंबर कम है, और इवन कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप बेसिक प्रिपरेशन के साथ भी उन 5 नंबर से या 6 नंबर से 2 से 3 नंबर इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा है अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रिपेयर करें, वो मना नहीं है, बट ग्रामर पे ज्यादा फोकस नहीं करना। रट्टाबाजी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं होती, तो इसके लिए भी नहीं है। और विदाउट सिलेबस तो आपको यहाँ कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज्यादा चीजें हैं कि मिस्टेक्स थी, उसके बाद आपको क्या करना है, और साथ ही साथ आप तो ये चीजें अवॉइड करनी है। ये 3 मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम पैटर्न वगैरह हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। 150 जो टोटल है मार्क्स के जो पेपर होता है उसके लिए 150 मिनट ही मिलती है, जिसको 2.5 घंटा कह सकते हैं। एग्जाम मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होते।
अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो अब किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री में अगर आप इनरोल हुए हैं तब भी, मतलब अपेयरिंग फर्स्ट ईयर, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट का पास हो चुके हैं तो भी दे सकते हैं, फाइनल ईयर में है तब भी दे सकते हैं, अभी जस्ट आपने इनरोल किया है तो भी, चाहे आपने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा हो बीटीसी बीएड का, तब भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बस उस ईयर में आपने इनरोल करा होना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी अब इसकी लाइफ टाइम है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। बाकी सीटेट के जो हर सब्जेक्ट से 30-30 नंबर आते हैं। सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज लगभग 25-26 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, मतलब सीटेट देता है ऑप्शन में। टोटल 150 क्वेश्चंस। इसी तरह सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ साइंस का एक साथ पोर्शन आता है जो कि 60 नंबर का होगा, और एसएसटी वालों का आपका 60 नंबर का पोर्शन अगर साइंस साइड से नहीं है। 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, तो 150 नंबर का टोटल रहता है। बाकी एक हमारा बैच है, इस पे प्राइसिंग थोड़ा पुराना है, अभी ये 399 में है। ठीक है, इस ऑफर को लेने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। ये टीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल बैच है जो कि आपको हर एग्जाम, जो कि स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, सभी में हेल्प करेगा। बट स्पेसिफिकली क्रिएटेड है ये आपका सेंट्रल एग्जाम का, जैसे ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, DSSS भी है। ये सभी एग्जाम जो है इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो उनको सबको कंबाइन करके ये एक बैच बना हुआ है टीजीटी केमिस्ट्री का, जिसमें आपको डिटेल्ड अराउंड टोटल 100+ वीडियोस आपको मिल जाती हैं, जो कि 40+ आवर्स का है, और इसमें अराउंड 60 to 70 वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की है। बाकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपको इसमें मिल जाती है पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और इसकी वैलिडिटी भी एज पर ऑफर जो भी अवेलेबल रहेगी, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ सारी इंपॉर्टेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ तक मिल गई होगी। साथ में पेपर 1, पेपर 2 कैसे करें, क्या स्टार्ट करें, क्या प्रिपरेशन करें, वो हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वगैरह सब हम कर चुके हैं। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ आप देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह सब इसमें मेंशन है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के जो सीटेट में कैंडिडेट है, काफ़ी टाइम एग्जाम देते हैं लेकिन अपनी गलतियाँ सुधार नहीं पाते, तो वो भी कैंडिडेट किस तरह से चेंज करके कैसे नंबर ला सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो भी मिस्टेक्स ना हो, वो सब डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो और चैनल दोनों शेयर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक जा सके और अपना एग्जाम सभी पाके, और आने वाला 2025 आप लोगों के लिए जो प्रिडिक्शंस हैं वो अच्छी हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे होने वाले हैं, टीचिंग जॉब के लिए अच्छे होने वाले हैं। तो आप सीटेट को जल्दी पास करें, अच्छे नंबर लाएं, अच्छी प्रिपरेशन करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।